नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ स्नान के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देते हुए सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हुए कुंभ को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उन्हें सम्मानित किया और ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री बने। और ऐसा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये पल उनके साथ जीवन भर रहेगा। सफाई कर्मी भाइयों और बहनों के चरण धूलकर मैंने वंदना की है, वो पल मेरे साथ जीवन भर रहेगा। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का स्नेह मुझ पर ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही मैं आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कामना कर रहे हैं कि अब कम से कम दलितों का और सफाई कर्मियों के उस पूरे वर्ग का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। लेकिन ऐसा करते हुए जो उनकी तस्वीरें मीडिया में छाई हैं, उस पर दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं खूब आ रही हैं। उसका आंकलन किया जा रहा है तमाम तरीके से। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। दलितों की बड़ी नेता मायावती बीजेपी के मुताबिक प्रधानमंत्री के इस कदम से परेशान है, क्योंकि मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि चुनाव के समय संगम में शाही स्नान करने से मोदी सरकार की चुनावी वादा खिलाफी, जनता से विश्वासघात और अन्य प्रकार की सरकारी जुल्म, ज्यादती व पाप क्या धुल जाएंगे। कई राजनीतिक पार्टियां इस कदम को दिखावा बता रही हैं। प्रधानमंत्री जी सांकेतिक चीजों को करने में माहिर हैं और मैं उनके सामने उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन रोहित वेमुला आप ही के दौर में हुआ प्रधानमंत्री जी। पीतल की थाली में मैं पांव धुलते हुए देख रहा था, लेकिन मन नहीं धुल रहा था प्रधानमंत्री जी। सीवर में मरने वालों की संख्या बढ़ती रही और वो एक ही जाति समूह से है। प्रधानमंत्री जी आप चुप रहे। सहारनपुर ऊना हुआ, प्रधानमंत्री जी आप चुप रहे। बिना दस्तावेज के 10% आरक्षण हुआ, प्रधानमंत्री जी क्यों हुआ क्या हम नहीं समझते हैं। 13 पॉइंट रोस्टर, आप चुप रहे। प्रधानमंत्री जी दुख इस बात का है ना कि संकेतों में जिंदा कौमें नहीं जीती हैं। आप चाहते हैं जिंदा कौमों को संकेतों में महदूद कर दिया जाए। इंतहा है, अब नहीं होगी। तो क्या जिंदा कौमों को संकेतों में महदूद किया जा रहा है, यानी उन्हें क्या सीमित किया जा रहा है? जो मनोज झा आरजेडी से सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या पैर धोकर प्रधानमंत्री ने सियासी विरोधियों को धो डाला है? क्या ऐसे सांकेतिक पहल की भी अपनी अहमियत है, या क्या इन संकेतों से आगे बढ़ने की जरूरत है? तो इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ योगेंद्र यादव हैं, जो अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के, और नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार। और इस बीच हम ये भी बता दें कि दिल्ली में सफाई कर्मियों का आज एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, जो तमाम जिसकी बात मनोज झा भी कर रहे थे, जो अभी भी बदहाली है, जो मौतें हो रही हैं, जो बुरी हालत में सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, उनकी जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे थे आज यहां पर प्रदर्शनी में। लेकिन सबसे पहले नीरजा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं, वो हमने सुना, आपने देखा, इसका बहरहाल कितना सांकेतिक महत्व है? ये कितना बड़ा एक पॉलिटिकल कदम आप मानती हैं? बीजेपी इन तमाम घटनाओं के बारे में जो मनोज झा जिक्र कर रहे थे, ऊना हो, सहारनपुर हो, दूसरी घटनाएं, रोहित वेमुला, क्या इन सब से जो पार्टी की इमेज बन रही थी, एक दलित विरोधी पार्टी, वो बदल जाएगी क्या? देखिए, एक चीज तो है, जैसे आपने कहा सांकेतिक एक है, ऑप्टिक्स अच्छा है। लोग विरोधी सवाल तो उठाएंगे कि चुनाव से पहले क्यों ये किया जा रहा है। बहुत ऑब्वियस, बहुत जाहिर है ये कि चुनावी ये है, बिल्कुल। लेकिन मैं कहूंगी प्रधानमंत्री का जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके पैर धोना, चाहे गिमिक भी हो मान लीजिए, तो भी अच्छी चीज है। जैसा कि मैं मानती हूं कि राहुल गांधी का दलितों के घर में रात भर रहना बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज हमारे नेताओं को ये चीज करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा,
हमारे जो सिटीजन है, नागरिक है, जिन लोगों के पैर धोए जा रहे हैं, जिनके घरों में रहा जा रहा है, उनको एहसास होता है कि कुछ दिन तो हैं जब हम राजा हैं, जब हमारे को महत्व दिया जाता है। और ये चाहे हमारी वोट के लिए हो, तो हमारी वोट भी अहमियत रखती है लोकतंत्र में, और कितनी अहमियत रखती है कि आपका प्रधानमंत्री भी आके झुकता है, आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आके झुकता है, तो ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी, जब तक हम जो इनके ठोस सवाल हैं, जैसे कि कुछ महीने पहले आपको याद होगा, मैन होल में जो लोग सफाई करते हैं वो गए और जहरीली गैस की वजह से उनकी मौत हुई। तो 2019 के हिंदुस्तान में ये होना, जब इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि हम मैन होल की सफाई भी नहीं करवा सकते और लोगों को मरना पड़ता है, तो उनकी सेफ्टी के बारे में अगर वो नहीं है चिंता, तो फिर ये चीजें सांकेतिक ही रह जाएंगी, और कितना उसका असर होगा मुझे मालूम नहीं। जी, तो सवाल यही है कि क्या इसको, एक बहुत अहम संकेत ये है योगेंद्र जी, लेकिन इस संकेत से आगे बढ़ने की जरूरत है। 105 मौतों की बात तो सब जान रहे हैं कि सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स में हुई है 2018 में, 2011, 2019, लेकिन कुछ भी ये जो एक गंभीर हालत बनी हुई है, इसको खत्म करने के लिए, इससे उबरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हमने देखा उस प्रदर्शनी, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वहां पे मौजूद थे और आप उनकी आवाज बन रहे थे। सांकेतिक अहमियत है, पर संकेतों से आगे बढ़ने की जरूरत है। पर क्या ये संकेत भी अब गलत मानते हैं? जैसा कि मैंने कई आवाजें सुनी कि ये भी एक तरह से, अगर प्रधानमंत्री जाके पैर छू रहे हैं, पैर धो रहे हैं सफाई कर्मियों का, तो वो उनका अपमान है। ये भी एक आवाज आई है। नगमा, जैसे आपने जिक्र किया, आज मैं उस रैली में था, और सिर्फ आज की बात नहीं है, मैं पिछले 12-15 साल से इस सवाल से जुड़ा रहा हूं, और वाल्मीकि समाज के, सफाई कर्मी समाज के आंदोलन से, उनके शिक्षा के आंदोलन से, उनके अपने इज्जत के आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, और आज फिर जाके मैंने कई लोगों से इसके बारे में बात की। देखिए, संकेत अपने आप में अच्छी चीज़ है, कोई भी संकेत होता है, पॉजिटिव होता है, होना चाहिए, लेकिन एक संकेत वो होता है जबकि आप सचमुच किसी के लिए काम करें और उस काम की पूर्णाहुति के तौर पे आप एक सांकेतिक कुछ करते हैं। वो एक खूबसूरत चीज़ होती है। उससे लगता है कि जो कुछ आपने किया था वो एक, जैसे आपने साल भर मेहनत की, आखिर में आपको डिग्री मिलती है, कागज का टुकड़ा है, लेकिन उस संकेत का एक महत्व है। लेकिन अगर खाली संकेत हो और उसके पीछे कुछ ना हो, तो वो जले पे नमक छिड़कने वाला काम करता है। मैं समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री के किए पे जो रिएक्शन मैंने देखा, वो रिएक्शन कुछ यही था कि ये तो जले पे नमक छिड़क रहे हैं। आप देखिए, पिछले 4-5 साल का क्या इतिहास है जी। इस सरकार पे जिम्मेवारी थी कि 2013 में एक जो नया कानून बना था कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, मैला, सर पे मैला ढोने की जो प्रथा है, उसको समाप्त करने के कानून को लागू करे। सरकार ने 1 पैसा खर्च नहीं किया, इस सरकार ने 1 पैसा एडिशनल नहीं दिया पिछले 5 साल में इस सवाल पे। इस सरकार पे जिम्मेवारी थी कि जो सीवर में कम से कम लोग मरते हैं उसको रोके, और ये चीज सचमुच 1-1.5 साल में रोकी जा सकती है। आज भी बदस्तूर जारी है, और ये जो 105 का हम आंकड़ा दे रहे हैं ना नगमा जी, ये आंकड़ा तो वो है जिसके पूरे लीगल प्रमाण आ गए हैं, मरे तो 250 होंगे। तो जब ये स्थिति होती है तो लोगों के मन में लगता है, और मैंने यही कहा था, क्या अच्छा होता कि प्रधानमंत्री इस देश के मन में जो मैल है, आज भी जब सफाई कर्मचारियों की बात आती है, पढ़े लिखे लोग ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, देश के मन में मैल है, सरकार के मन में मैल है, राजनीति में मैल है, उसको धोते तो कितना अच्छा होता, बजाय कि ये पैर धोने का नाटक करने के। जी बिल्कुल। तो इसको, लेकिन आपको क्या लगता है योगेंद्र जी, आप हमेशा राजनीतिक विश्लेषण भी करते रहे कि प्रधानमंत्री की जो ये पहली दफा था कि किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया होगा कि जाके वो चरण वंदना कर रहे हैं, यानी वो पैर धो रहे हैं सफाई कर्मियों का, लेकिन इससे कितना इलेक्शन के फौरन पहले किया हुआ है? जाहिर है कि इसकी अहमियत जो है वो सियासी बहुत ज्यादा है, और मायावती हो या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां से प्रतिक्रिया भी इसी लिहाज से आ रही है। कुछ बेचैनी ये भी है कि दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है, हमारा वोट बैंक है वो कहीं खिसक ना जाए, तो ये भी एक खौफ अलग अलग पार्टियों पे आप देख रहे हैं। आप तो इस आंदोलन से जुड़े हैं और आप इनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, पर ये तमाम सियासी दलों में हम देखते हैं कि
जाहिर तौर पे ऐसा कोई प्रमाण हो कि किसने बहुत ज्यादा किया काम इनकी वाल्मीकि समाज की हालत सुधारने के लिए, तो बहुत कुछ दिखता नहीं है। पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो क्या उसके पीछे भी इस वोट बैंक का ही डर है? देखिए, है तो बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति, प्रधानमंत्री की तरफ से भी, शायद दूसरों की तरफ से भी। प्रधानमंत्री का तो स्टाइल है, मतलब मैं नहीं जानता इससे ज़्यादा, कम से कम भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जो फोटो के बारे में इतना सचेत, इतना ऑब्सेस्ड है। मतलब बिल्कुल फोटो फोटो, किसी तरह से, कहाँ से फोटो, किस एंगल से फोटो। तो ये फोटो है, हर एक को पता है कि किस एंगल से फोटो लेने का चक्कर है, वो सब है। अब इसके दो प्रभाव होंगे। एक तो जाहिर है वो एक मैसेज भेजना चाहते हैं उस समाज को जिसके लिए किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने तीर मार लिए थे, कांग्रेस के ज़माने में सारी समस्याएं थी और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया उसे सुलझाने के लिए। तो प्रधानमंत्री अपना हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा प्रभाव होता है चुनाव के नज़दीक, खास तौर पर वो ये कि इस बहाने एक मुद्दा खुल जाता है। तो आज इस देश में सीवर की समस्या पे, मैला उठाने की समस्या पे मीडिया में जो कई साल से चर्चा नहीं हुई, वो आज शाम को चर्चा हो रही है। और जब वो चर्चा खुलती है तो वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाती, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये समस्या है प्रधानमंत्री के साथ आज। तो ये पासा उल्टा भी पड़ सकता है। जी, पासा उल्टा पड़ सकता है, पर हो सकता है कि इसका फायदा भी हो। जैसे आप कह रहे हैं कि आज ये चर्चा जब खुल गई है और ये बात हो रही है, तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के इस कदम से ये बहस कम से कम होने लग गई है। और हो सकता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में अब होल्ड लग जाए और पता नहीं कितने लोग अब चरण धोने लग जाएंगे। एक ब्रेक लूंगी मैं इस वक्त रणनीति में और वापस लौटती हुई चर्चा पे। रणनीति में हम सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो सफाई कर्मियों के पैर धोने के बाद राजनीतिक संदेश दिया है, क्या उसका उन्हें फायदा होगा? क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इसी रेस में शामिल हो जाएंगी? नीरजा जी, हमने ब्रेक के पहले ही चर्चा की थी कि क्या उनके हक में जा सकता है और उनकी, जैसा योगेंद्र जी कह रहे हैं कि उल्टा भी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? ये देखिए, क्योंकि सिर्फ सांकेतिक, आप एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी, अगर आप पिक्चर्स देखिए, ये जिनके पैर धोए जा रहे हैं बहुत सहमे हुए लग रहे हैं। और ये स्वाभाविक भी है कि अगर प्रधानमंत्री आके आपके पैर धोएंगे तो नेचुरली बहुत अटपटा तो लगेगा ही जी। ऐसा नहीं है कि खुली तरीके से बात हो रही है और ये वर्कर्स अपनी परेशानियां प्रधानमंत्री से, एक बहुत बड़ा मौका है प्रधानमंत्री के सामने अपनी परेशानियों को लाना और प्रधानमंत्री का कहना कि मैं उसको दुरुस्त करूंगा। ये वार्तालाप हो सकता था, पर बिल्कुल वैसा दिख नहीं रहा। मालूम नहीं हुआ कि नहीं, बस एक फोटो ऑप सा था, फोटो ऑप तक सीमित रह गया ऐसा लग रहा है। तो मुझे मालूम नहीं कि कितना असर होगा। हालांकि कोशिश है कि दलित और बैकवर्ड को एक संदेश देने की कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। अब इसका क्या ये नया ट्रेंड सेट करेगा? ऑपोजिशन लीडर्स कितना कॉपी करेंगे? मायावती क्या करेंगी जी? उनका एक स्टेटमेंट तो आया है, क्योंकि मायावती तो स्टेज पे अपने पास किसी को बैठने भी नहीं देती है। बिल्कुल, पैर धोना तो अलग बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि मायावती जो उस समाज इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और उस इतनी बड़ी दलित लीडर हैं, बावजूद इनके कोई उनके पास नहीं आ सकता। तो योगेंद्र जी, ऐसे में प्रधानमंत्री का ये करना भी अपने आप में शायद एक बड़ी बात है। और अब पॉलिटिकल पार्टीज में ये होड़ लगेगी, जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि कितना सब अपने आप को हितैषी दिखाएं और क्या करें। बहरहाल, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि आप जो एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि पहले कुछ ये कॉन्क्रीट या ठोस कदम उठाते और उसके बाद आप ये करते कि पैर धो रहे हैं, तो लगता कि आपने कुछ किया है। आज जो यहाँ पर विरोध भी किया गया, उसमें क्या मांगे थी? क्या एक बेसिक किया जा सकता है सरकार की तरफ से कि इस समस्या को कम से कम एड्रेस करें, इसको संबोधित करें समस्या को? 4 बातें नगमा। नंबर 1, क्या इस देश में हम संकल्प ले सकते हैं कि कोई इंसान सीवर में नहीं उतरेगा? इसके लिए कानून बनाइए, मशीन लगाइए और जिम्मेवार ठहराइए लोगों को। आज जब भी कोई इंसान मरता है, सब लोग हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं। हमारा तो एम्प्लॉय था नहीं, पता नहीं कौन कॉन्ट्रेक्चुअल था, कोई दिहाड़ी का आदमी था। तो पहली चीज, कोई इंसान सीवर में नहीं उतरेगा। आप मंगल ग्रह की बात बाद में कीजिएगा, बुलेट ट्रेन बाद में चला लीजिएगा, पहले इतना काम तो कर दीजिए, सीवर साफ करने की मशीन बनाइए। नंबर 2,
इस देश में सर पे मैला ढोने जैसा बड़ा कलंक कोई हो नहीं सकता हमारे समाज के लिए, संविधान के लिए। कानून बन चुका है, अब उस कानून को लागू कर दीजिए। 60,000 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो लगभग 6 लाख। उनको रिलीफ देना है, 40,000 रुपए देना है, जेब से पैसा निकालिए। जो धोने के अंदर, पैर धोने में जितनी मेहनत होती है उतनी मेहनत से आप थोड़ा सा जेब में हाथ डाल के पैसा भी निकाल लीजिए। तीसरी बात, तमाम सफाई कर्मचारी इस देश के कच्ची नौकरी पे हैं, ठेकेदार की गिरफ्त में हैं, उनकी रेगुलर नौकरी कीजिए। ठेकेदारी की प्रथा और शोषण समाप्त कीजिए। जैसे आर्मी में, फायर ब्रिगेड में आप लोगों को रेगुलर नौकरी देते हैं, वैसे नौकरी दीजिए। और अंतिम सवाल जो आज उठाया गया है वो ये कि आरक्षण का लाभ इस समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है, अनुसूचित जाति के, तो उसका आरक्षण का एक छोटा सब कोटा इस समाज को दिया जाए जो कि सफाई कर्मचारी हैं और इस तरह के मुजाहर हैं। बिल्कुल, 4 बहुत अहम बातें और ठोस बातें योगेंद्र यादव ने सुझाई, और कम से कम अगर ये सुनिश्चित कर दिया जाए तो उसमें इनकी जो ये समाज है इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। इतना ही समय है हमारे पास रणनीति में। शुक्रिया आपका नीरजा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेंद्र यादव इस बातचीत के लिए।